हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई पैटर्न से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सोल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन अपॉन ए इंटू एक्स प्लस की वन। इसे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे ध्यान से देखिए। आप लोग बड़ा सिंपल तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसे वैसे लिखा रख देंगे और x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो है हमारे पास ए एक्स प्लस वन अपॉन ए इंटू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, एक्स के हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली तो ए एक्स हो गया प्लस वन अपॉन ए इंटू एक्स हो गया प्लस वन इंटू जीरो। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे तो एक्स प्लस ए बचेगा। और जब यहाँ पर कॉमन लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कॉमन लेना हमें, जिस तरीके हमारे पास भी यहाँ पर एक्स बचे, तो अगर हमें एक्स बचाना है तो वन अपॉन ए कॉमन लेना है। तो हमारा एक्स यहाँ पे बच जाएगा, ये एक्स यहाँ पे बच गया प्लस अब जब वन अपॉन ए की वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी ए आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक्स प्लस के ए और एक्स प्लस के ए दोनों सेम हो गया। यहाँ पर एक्स प्लस के हमने फिर कॉमन लिया, यहाँ पे जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम इसके फैक्टर करें। अब यहाँ पे एक्स वन फाइंड करते हैं, यानी कि एक्स प्लस के ए जो इक्वल जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू माइनस के ए होगा। ओके स्टूडेंट, और दूसरा होगा एक्स प्लस के वन एक्स प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस के वन अपॉन। ओके स्टूडेंट, इस तरह से एक्स के वन हमारे पास हुई माइनस ए कोमा माइनस के वन अपॉन। इस तरह से हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सवाल इस तरह से हम पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसे कैसे करेंगे ध्यान देखिए। आप लोग करना क्या, यहाँ पर भी पहले एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में। कैसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस। इस तरह से हमने एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे की और एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे, इक्वल टू जीरो यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं एक्स, जब यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपको एक्स मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको ए अपॉन ए प्लस बी। ओके प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेना, यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन ए प्लस बी आपको मिला, यहाँ से एक्स कॉमन लेके यहाँ पर हमें एक्स चाहिए क्योंकि हमारा पहला टर्म एक्स है, तो यहाँ पे हमें पूरा कॉमन लेना पड़ेगा। ये यानी कि ए प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले लें यहाँ पे, यहाँ पे एक्स बन जाएगा प्लस जैसे ही हमने पीछे भी सवाल में किया कि ए प्लस वन अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए की जब डिवाइड करेंगे वन से तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ए प्लस बी नीचे आएगा, यानी कि ए अपॉन ए प्लस बी यहाँ पे बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो गए हमारे पास, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी फिर कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स बचेगा प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू जी। इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर बन गए। और हम निकालेंगे एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू क्या होगी, तो पहले एक्स के इक्वल हम लोग इसे इसके बराबर जीरो रखेंगे, फिर इसके बराबर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे और फिर हम लोग एक्स वैल्यू फाइंड करते हैं। आगे देखिए सवाल क्या स्टैंड देखिए। अब पहले इस टर्म के बराबर हम जीरो पुट करेंगे, फिर इसके बराबर जीरो पुट करेंगे और एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब x इज इक्वल टू जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस क्या होगा, माइनस ए अपॉन ए प्लस की बी। ओके स्टूडेंट, यानी कि एक्स हमारे पास पहले याद है, अब इससे निकालते हैं एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। और एक्स इज इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे इसे प्लस की जगह माइनस क्या होगा, माइनस
ए प्लस बी अपॉन ए। इस तरह से हमने एक एक्स हमारे पास एक्स वैल्यू आ गई और दूसरे एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू हमारे पास हो सकता है माइनस ए अपॉन ए प्लस बी कोमा माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। इस तरह से हमारे पास दोनों इसके फैक्टर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। अब देखिए आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया जाता है। लिखा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। इसे भी सोल्व करना हमें कैसे करना है। सबसे पहले ये जो 1 अपॉन एक्स हमारे पास है इसे तो ट्रांसफर कर लेते ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन। ओके स्टूडेंट्स, हमने 1 अपॉन एक्स को इधर ट्रांसफर कर लिया, इधर बचे हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब करना क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये पूरा टर्म और ये टर्म दोनों मिला करके यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस एक्स एक टर्म में और दूसरे में लिखेंगे एक्स। ओके सर, अब इसके एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स बन जाता है आपको माइनस, और जब इस टर्म की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल, यहाँ पर ए बी ए और बी को ले लेते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बचेगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद माइनस की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक्स माइनस ए माइनस के बी माइनस के एक्स अपॉन, और नीचे क्या लिखा हमारे पास ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। इसे ऐसे लिखे रख देंगे, बराबर में लिखेंगे, इसको लिखेंगे और यहाँ पर ए प्लस के बी लिख देंगे अपॉन ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर एक्स से ये हम लोग काट देंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको माइनस के ए माइनस के बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस के बी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर ये माइनस के 1 को ले लें हम यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ए प्लस के बी हो जाएगा अपॉन नीचे हमारे पास ए प्लस बी प्लस एक्स अपॉन इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन लिया, ए प्लस के बी बन गया, नीचे वही टर्म में जैसे लिखा था ए प्लस के बी अपॉन ए बी। अब यहाँ पर ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल कर देंगे, बचेगा माइनस के 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। इसके आगे सवाल करते हैं। देखिए आगे अरे की ट्रेन क्या करना है हमें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इधर करनी है इसकी इधर करनी है। अगर हम पहले इसकी इधर करते हैं तो होता हमारे पास x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स टू माइनस ए। ओके स्टूडेंट, 1 की मल्टीप्लाई की माइनस की 1 की मल्टीप्लाई, एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है ए एक्स प्लस की बी एक्स प्लस की एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का ए भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ए भी मुझे ट्रांसफर। अब एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के बी एक्स और प्लस के ए बी ऐसे लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले एक्स स्क्वायर को लिखा, फिर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस के ए बी लिखा। अब इन दोनों यहाँ पर कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस के 1 यानी कि एक्स प्लस के ए सॉरी एक्स प्लस के मिलेगा आपको, प्लस यहाँ पर बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक्स प्लस के ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन लिया आपने एक्स तो एक्स प्लस के मिला आपको, यहाँ बी कॉमन लिया तो एक्स प्लस के आपको यहाँ पर भी ए मिला। अब एक्स प्लस के ए और एक्स प्लस के कॉमन हो गया हमारे पास, फिर एक बार एक्स प्लस के ए क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस के कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस के बी यहाँ पे मिल जाएगा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लगा। यहाँ पर
एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि एक्स प्लस के ए इक्वल टू अगर 0 होगा इक्वल टू माइनस के बन जाएगा, और एक्स प्लस के बी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस के बी बन जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस के ए कोमा माइनस के बी। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये सवाल भी आपके समझ में आ चुका होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जो आपका पेपर में पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं तो सवाल। अभी देखिए स्टूडेंट सवाल नंबर अगला है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये सवाल समझने की कोशिश करिए आप लोग। सवाल क्या है, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी। यहाँ पे लिखा है कि ए और एक्स, यहाँ पर ए और एक्स का टर्म दे रखा है, तो हम पूरी इस इक्वेशन को यहाँ पर बंद कर लेते, और क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए माइनस के बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ऐसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी। यानी कि ये जो टर्म लिखा हमारे पास, ये जो इक्वेशन लिखी है वो इस रूप में लिखी हुई है। इसका जो योगा का इसे इस रूप में लिख सकते हैं, इसका इसे हम इस रूप में लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे इसे, एक्स माइनस ए का होल, यानी कि इसे हमने आइडेंटिटी में बंद कर लिया। एक्स माइनस के ए का होल स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर आगे लिखा हुआ था इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी और लगाएंगे हम, वो क्या होगी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी। ओके स्टूडेंट, अब इसे ए बना लेंगे, इसे बी बना लेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस के ए, इसे हम लोग माइनस कर लेते हैं पहले, माइनस के बी, उसके बाद एक्स माइनस के ए और बी को फिर प्लस कर लेंगे, प्लस के बी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगर x माइनस के ए, पहले यहाँ लिख लेते थोड़ा सा, x माइनस के ए माइनस के बी इक्वल टू 0, और दूसरे का आगे लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का ए हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास x वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी अगर यहाँ पर करते हैं x माइनस के ए प्लस के बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, इसे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का यह प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का ए और माइनस का बी, यानी कि x इक्वल टू ए माइनस के बी। इस तरह से हमारा सवाल x इक्वल टू ए प्लस के बी, और दूसरा जो है x इक्वल टू एक्स ए माइनस के बी, यानी कि x इक्वल टू हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए प्लस के बी कोमा ए माइनस के बी, यानी कि दो इसके फैक्टर यहाँ पे इस तरह से हमें मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, आपको सवाल समझ में आ चुके होंगे। अगर सवाल समझ में आ चुके हो स्टूडेंट, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।